हरि ओम। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। अतुलितबलधामं शैलाभरेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं। दो बार भगवान का नाम सभी भाई बहन। राधा रमण बिहारी जय राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी जय राधा रमण बिहारी जय राधा रमण बिहारी जय राधा रमण बिहारी सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। भगवान की मंगलमय कथा यज्ञ के आयोजक धर्मनिष्ठ महान भाव सभी उपस्थित भगवत प्रेमियों माता बहन, बड़ा ही सुंदर भी महाराज जी गीता के माध्यम से बड़ा मतलब की बातें हम आपको बताई। भगवान के भजन करो, धीरे धीरे जीवन शुद्ध होगा। और हरि का कितना बढ़िया व्याख्या किया। हरि माने सिंह के भी होता है, हरि माने भगवान विष्णु भी है। एक कवि ने अपना भाव दिया है और वो कवि का भाव एक गाने पर है। गाना आजकल जानते हो, फिल्मी गाने तमाम चलते हैं।
वो गाना भी आपने सुना होगा। आप मैं बोल रहा हूँ, गाना नहीं बोलूंगा, मैं भजन की लाइन बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कौन सा गाना है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। और विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। और विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अंत समय जब राम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ चलते हैं भगवान के पावन चरित्रों की तरफ। राम कथा की कड़ी में आज अरण्य कांड में है। आप दोपहर में भगवान ने अपने पूरा प्लान तैयार कर लिया, पूरा प्लान बना लिया है। और इस बात को लक्ष्मण जी जान नहीं पाए। जो भी प्लान बनाया भगवान ने सीता से मिलकर के बनाया। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। लक्ष्मण हुआ भेद न जाना, जो कछु चरित रचो भगवान। एक गीत की लाइन आपने सुनी होगी, इसमें दो प्रश्न हैं। इसमें दो प्रश्न हैं। पिया जिसको चाहे सुहागन बही है, गिरी जो नजर से या न चाहे पिया तो अभागन बही है। न चाहे पिया तो अभागन वही है, न चाहे पिया तो अभागन वही है, न चाहे पिया तो। पिया जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। न चाहे पिया तो अभागन वही है, न चाहे पिया तो अभागन वही है, न चाहे पिया। दो सवाल है। पिया
नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से। बस दो सवाल है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, और गिरी जो नजर से अभागन वही है। न चाहे पिया तो अभागन वही है। दो सवाल है, दोनों का जवाब एक का अरण्य कांड में और एक का किष्किंधा कांड में। दोनों कांड में दोनों सवाल अलग अलग हैं। आइए, गिरी जो नजर से अभागन वही है इसी प्रसंग में है। आप लोग कथा सुनेंगे स्वयं समझ जाएंगे, बताना नहीं पड़ेगा। कथा सुनकर के समझ जाएंगे अभागन कैसे है और सुहागन कैसे। पिया मैंने परमात्मा के भी है। एक आपने सुना होगा गीत, चली है कौन नाही गबन बहनवा जब गबन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गबन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गावन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गावन वाले हैं राम। वन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गावन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गावन वाले हैं राम। एक लाइन है, चूनर सब मैली करे डारी राखो नाही बसनवा। चूनर सब मैली करे डारी राखो नाही बसनवा। चूनर सब मैली करे डारी राखो नाही बसनवा। जब है पिया लिवावन आई है, जब है पिया लिवावन यही है। जब है पिया लिवावन आई है, करी हो कौन जतनवा जब गावन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गावन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गावन वाले हैं राम। जब है पिया लिवावन यही है। जब है पिया लिवावन यही है। चली हो कौन बहनवा जब गावन वाले हैं राम। चली है कौन नाही बहनवा जब गावन वाले हैं राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। इन सभी प्रश्नों का समाधान आज इस अरण्यकांड और किष्किंधा कांड में दोनों के प्रश्न हैं। कथा सब लोग आप सुने और जानते भी हो। भगवान ने सीता से मिलकर के जो प्लान बनाया, लक्ष्मण उसको नहीं जान पाए। एक दिन शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण यश अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगुल कुमारा। हमारे भैया गंगाराम जी की तरफ से पुष्पहार और मुद्दा श्री चरणों में, परमात्मा जीवन मंगल में रखें। क्या नाम भैया? राजीव कुमार भैया जी की तरफ से पुष्पहार और ये मुद्दा समर्पित हुए, परमात्मा कल्याण करें भैया।
विनीत भैया जी की तरफ से पुष्पहार समर्पित है। परमात्मा कल्याण करे। मुद्दा समर्पित परमात्मा के चरणों में। अमरेंद्र भैया जी की तरफ से 21 मुद्दा ये पुष्पहार है, वो जीवन मंगल में रखे भैया। ओम प्रकाश भैया जी की तरफ से 101 मुद्दा और ये पुष्पहार है, परमात्मा कल्याण करें। और हमारे भैया शिव कुमार जी की तरफ से ये 50 मुद्दा। धीरे धीरे हम नाम भी सबके जान रहे हैं। और श्याम भैया जी की तरफ से ये पुष्पहार और मुद्दा है, परमात्मा जीवन मंगल में रखें। वीरेंद्र भैया जी की तरफ से पुष्पहार समर्पित, परमात्मा सभी का जीवन मंगल में रखें। नाम भैया पृथ्वीपाल भैया जी की तरफ से ये 51 मुद्दा और एक पुष्पहार है, परमात्मा कल्याण करें। शुभ नाम भैया प्रदीप भैया जी की तरफ से मुद्दा है और पुष्पहार। योगेंद्र कुमार भैया जी की तरफ से ये श्री चरणों में मुद्दा है और ये पुष्पहार है, परमात्मा जीवन मंगल में रखें। हरेंद्र सिंह भैया जी की तरफ से ये पुष्पहार और मुद्दा समर्पित है। हमारा ये विद्यालय परिवार ही जुटा हुआ है, जीवन आप सभी का मंगल में हो। और हमारे भैया गुप्ता जी की तरफ से पुष्पहार और मुद्दा समर्पित, परमात्मा सभी का कल्याण करें। एक बार जयकारा लगाएं सभी लोगों के नाम से। अभी लाइन लगी विवेक कपिल भैया जी की तरफ से ये 101 मुद्दा और पुष्पहार है। क्या नाम है? राजकुमार भैया जी की तरफ से ये समुद्दा और ये पुष्पहार है, परमात्मा जीवन मंगल में सुखी रहो। और हमारे राजेश भैया कथावाचक जी की तरफ से ये पुष्पहार और ये मुद्दा समर्पित है। और एक बात बता दें, भैया जी का 20वां में कार्यक्रम 28 और 29 दिसंबर में अपने घर पर भैया करवा रहे हैं। और हमारे भैया दीपक जी की तरफ से पुष्पहार और मुद्दा है, परमात्मा कल्याण करें। तो ये राजेश भैया जी के यहाँ 28 और 29 28 और 29 दिसंबर को बिस्मा में 2 दिवसीय कार्यक्रम भैया जी के यहाँ संपन्न होना है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। एक बार सभी के नाम से जयकारा होगा बड़ी तेजी के साथ में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। अरण्य कांड में शूर्पणखा रावण की बहनें दुष्ट है। देखो कथा अपनी जगह पर है, और किसी भी कोई भी कथा जब हम सुनते हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है वो कुछ अपना अलग ही होता है। कथा को सुने, उस कथा का उद्देश्य क्या है उसे हमें जरूर पकड़ना, उसे हम ग्रहण करें, बस उसी से हमारा काम चलना। तमाम कथाएं हैं, लेकिन जो उस कथा का बोलने का, सुनाने का, लिखने का उद्देश्य क्या है? ये लक्ष्मण शूर्पणखा संवाद है, इसका उद्देश्य क्या है? बस केवल मूल चीज आपको पकड़ना है। कथा तो सब पढ़े और सुने हो। आइए, शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण यश अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई युगल कुमारा। राम जी से कहती तुम सम पुरुषन मौसम नारी, या संजोग विधि रचो विचारी। भगवान राम ने जो उत्तर दिया है, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। आहई कुमार मोर लघु भ्राता। अब देखिए, शूर्पणखा तो कह गई मैं कुंवारी हूं, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण के लिए राम जी ने क्यों बोल दिया कि कुंवारे हैं? आहई कुमार मोर लघु भ्राता। और एक बड़ा सुंदर इसमें दिया है, मुनि पुलस्त की नातिन, गाल के नहीं बात सही, मुनि पुलस्त की नातिन महाउत्पातिन, शूर्पणखा कुल घातिन, बैठे हैं जहां रघुराई,
सिया लक्ष्मण भाई वहां पे चली आई और कहती जैसी मैं सुंदर नारी न पुरुष निहारी बनावो अपनी नारी। तो मेरे भगवान सीता का तकई रघुरैया हई हमरे लुगैया कुंवारो मेरो। इन शब्दों को देखना है। भगवान राम ने झूठ नहीं बोला। ये कथा आप लोग सुने हैं तमाम कैसों से, हमें कुछ थोड़ा सा सार देना है। पहले तो आप ये समझे शूर्पणखा है कौन। वो लंका की शूर्पणखा छोड़िए, हमारे आपके अंदर भी एक शूर्पणखा बैठी है। वो कौन है? वासना। ये जो वासना है ये शूर्पणखा है। ये पहले हमको बहुत अच्छी लगती है और जब हम इसको पकड़ लेते हैं तो जब तक ये प्राण नहीं ले ली तब तक हमको छोड़ती नहीं। ये वासना भी एक शूर्पणखा है। ये हमारे शरीर में जो वासना ये शूर्पणखा। उदाहरण देने आपकी समझ में आ जाएगा। भैया सुभाष यादव चौकी इंचार्ज धौकलगंज कंदुनी से 500 मुद्रा भैया जी की तरफ से अपनी शुभकामनाएं इस महायज्ञ में समर्पित हुई है और पुतान सिंह यादव बरगदिया से 5051 मुद्रा इस महायज्ञ में अपनी आहुति समर्पित किए हैं। एक बार बड़ा तेजी के साथ में जयकारा लगावें। बोलो यज्ञ भगवान की, सांचे दरबार की। मैंने दोपहर में बोला था इतना विशाल यज्ञ, अगर एक भी आहुति आपने इस कुंड में डाल दी यज्ञ में तो समझ लो आपने 108 यज्ञ कर दिए। अभी भैया मास्टर साहब पूछने लगे 108 यज्ञ कितने हो चुके हैं, तो हम दोनों ने गिने बैठ करके। ये 12वां है। देखिए विष्णु महायज्ञ है और 12 मंत्र है विष्णु भगवान का, और ये 12वां यज्ञ ही है। यहां तो दूसरा ही है लेकिन कुल मिलाकर के 12वां यज्ञ है। 12 मंत्र है भगवान विष्णु का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये 12वां यज्ञ है। और इस यज्ञ में श्री हनुमान जी पधारे हैं। कहते हैं वृक्ष से लता लपटती है। क्यों? वृक्ष से लता लपटती है क्यों? क्योंकि उसको उससे मोहब्बत है ना। मोहब्बत नहीं है, उसको लता की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार हमें हनुमान की आवश्यकता है। जैसे लता को वृक्ष की आवश्यकता है ऐसे हमको भी हनुमान की आवश्यकता है। हनुमान का मतलब महाराज जी ने भी कल बोला था, हनुमान का मतलब जिसने अपने मान को मार दिया, जिसे अपने मान की परवाह नहीं, जिसने मान का हनन कर दिया, जो दूसरे का सम्मान चाहे। मैंने बोला भी होगा जिस समय हनुमान जी महाराज सीता जी के पास में गए, बोले माँ हम तुम्हें ले चल सकते, अब है माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयुष ने राम दुहाई, कछुक दिवस जन्नी धर धीरा, कपिन सहित है रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले त्रिपुर नार दादी जसु गई हैं। प्रभु आएंगे राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे तो तीनों लोकों में प्रभु का यश गाया जाएगा। जो अपने प्रभु का यश चाहता है उसका प्रभु स्वयं यश गाते हैं। महावीर बिनबो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तो हनुमान जी पधारे। इस 12वें यज्ञ में 12 यज्ञ हो चुके हैं, 108 कुंडी गिने भी थे। तो इस 12वें यज्ञ में मैंने कहा था एक आहुति भी अगर आपने दे दी तो समझ लो आपने 108 यज्ञ कर डाले। आइए ऐसे महान दाताओं के नाम से जयकारा, फिर हम आगे बढ़ावे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया शूर्पणखा की बात हो रही है। वो लंका की शूर्पणखा है, हमारे आपके अंदर भी एक शूर्पणखा है। तो मैंने कहा किसी भी कथा को सुनने से पहले उसका उद्देश्य समझिए। इस कथा का उद्देश्य क्या है? वो शूर्पणखा कौन है? वासना। पहले हमको अच्छी लगती है और जब हम वासना को पकड़ लेते हैं तब जब तक प्राण नहीं लेती तब तक प्राण नहीं छोड़ती। उदाहरण के लिए नदी के किनारे 2 बाबा जा रहे थे। नदी में
एक रीछ गिर गया था, वो डूबता हुआ जा रहा था, उसके बाल पानी के ऊपर दिखाई दे रहे थे। पीछे वाले बाबा ने देखा कंबल है, देखी वासना भागी, सोचा कंबल है। तो पीछे वाले ने सोचा आगे वाला जान न पावे, नहीं तो बंटवारा करना पड़ेगा, तो कूद पड़ा। भैया संदीप यादव बाराबंकी से 251 मुद्रा भैया जी की तरफ से इस महायज्ञ में अपनी आहुति समर्पित हुई है। परमात्मा जीवन मंगल में रखें। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बंधुओं, ये बाबा पीछे वाले कूद पड़े कि कोई जान ना पावे, पकड़ लिया, बाल कंबल समझ के बालों को पकड़ लिया। अब रीछ ने बाबा को पकड़ लिया, अब बाबा अपनी तरफ खींचे, रीछ अपनी तरफ खींचे, खींचा खींची मची। जब पानी में आवाज आई तो ऊपर वाले बाबा ने देखा तो आवाज लगे, रे बाबा कंबल क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो, क्यों डूबे जा रहे हो? तो बाबा जी बोले, हम तो कंबल छोड़ रहे लेकिन कंबल ही नहीं हमें छोड़ रहे हो। यही हमारी गति है। पहले हमको वासनाएं अच्छी लगती हैं, जब हम पकड़ लेते तो जब तक प्राण नहीं लेती तब तक। राम जी से सीखो, राम जी ने उस वासना को नहीं देखा, राम जी ने उस वासना को नहीं देखा। सीता का तकै रघुरैया, सीता कौन है? ये शरीर ही एक लंका है, पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे कथा चले रामायण। ये हमारा शरीर ही एक लंका है, मन हमारा रावण है, इसकी जो 10 इंद्रियां हैं वही 10 शीश हैं, आत्मा सीता है, वासना ही शूर्पणखा है, क्रोध ही कुंभकर्ण है, क्रोध ही कुंभकर्ण है। जो अपनी आत्मा रूपी सीता को देखता है, वासनाओं को नहीं देखता। ये आत्मा रूपी सीता परमात्मा राम से मिलना चाहती है, लेकिन ये वासना नहीं मिलने देती। ये मन रूपी रावण मिलने नहीं देता। इसलिए कथा अपनी जगह पर उसका सार क्या है उसको हम समझें। चाहे इसको लंका कहिए अथवा इसको महाभारत की भूमि कहिए। एक महाभारत की भूमि भी एक पद की लाइन है भगवान कन्हैया के चरणों में, मेरे मन की तपने बुझा जाओ। तपन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तपन ही है। इसी में हम तप रहे हैं। पड़ोसी का उन्नति नहीं देखी जा रही है, पड़ोसी का विकास नहीं देखा जा रहा है, हम स्वयं चले जा रहे हैं। कहते फलाना हम बड़े दुखी हैं। याद रखना, कोई दुखी नहीं है। परमात्मा ने किसी को दुखी नहीं बनाया, सबको सब कुछ दिया। अगर इतने लोग बैठे हैं और इनमें कोई भैया खड़ा हो जाए और ये कह दे भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, सवेरे 10,000 रुपया नहीं, चाहे चंदा करना पड़ेगा। है कोई ऐसा जो कोई कह दे मुझको कुछ नहीं दिया? अच्छा 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, लेकिन एक काम है, कौन सा? एक आंख निकाल ली जाएगी।